तो अब बात करते हैं ड्रग स्पेसिफिक डिटेल्स की। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट आपका कॉन्सेप्ट बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। जो पेप्टाइड्स होते हैं, जितने भी हम वो वाले ड्रग्स पढ़ेंगे जिनमें पेप्टाइड्स होते हैं, तो वो जो होते हैं उनका ओरल एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा पुअर होता है। जैसे कि ग्लाइकोपेप्टाइड और लाइपोपेप्टाइड जो होते हैं, इनका ओरल एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा पुअर होता है, क्योंकि प्रोटीन्स जो होते हैं वो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो वो अब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे। तो यूजुअली वो हम इंट्रावेनसली, इंट्रामस्कुलरली, मतलब पैरेंटल रूट से देते हैं। एंट्रल रूट से उनका कुछ काम नहीं होता। हम एंट्रल रूट से दे सकते हैं जब हमें क्या करना हो कि अब्जॉर्प्शन तो उनका हो नहीं पाता और कोलोन वगैरह में कोई दिक्कत है, तब हम देंगे, जिससे कि अब्जॉर्प्शन हो नहीं पाएगा और जीआईटी में ही प्रॉब्लम है तो वो हमारे जीआई ट्रैक में ही रह जाएगा और वहीं पर ही लोकली एक्ट करता रहेगा। तो जितने भी पेप्टाइड्स होते हैं, जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं, तो ओरल एब्जॉर्प्शन उनका बहुत ज़्यादा कम होता है, तो इसलिए वो यूजुअली पैरेंटल रूट से दिए जाते हैं। अब ये जो होते हैं, इनकी बात हो गई। तो एक तो पुअर ओरल एब्जॉर्प्शन होता है, एक ये ग्राम नेगेटिव सेल वॉल पे एंटर नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता है जो ग्राम नेगेटिव सेल वॉल होते हैं उसकी एक आउटर मेम्ब्रेन भी होती है। तो आउटर मेम्ब्रेन पे पोरेंस जो होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, मतलब वो इनहिबिट करते हैं इतने बड़े मॉलिक्यूल्स की एंट्री। तो जो ये होते हैं, जितने पेप्टाइड्स होते हैं, वो ग्राम नेगेटिव पे भी ज़्यादा एक्ट नहीं करेंगे, ग्राम पॉजिटिव पे ज़्यादा एक्ट करेंगे। ठीक है, तो आपको पेप्टाइड्स के बारे में दो चीज़ें पता चल गई। एक तो इनका ओरल एब्जॉर्प्शन बहुत कम होता है, क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़े होते हैं, तो एब्जॉर्ब करने में दिक्कत आती है। दूसरी, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं इनके अगेंस्ट इफेक्टिव नहीं होते, क्योंकि इनके आउटर मेम्ब्रेन पे जो पोरेंस होते हैं वो अलाउ नहीं करते कि वो अंदर आए। तो इसीलिए जितने भी पेप्टाइड्स होते हैं उनकी स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी ग्राम पॉजिटिव तक ही रह जाती है यूजुअली। ठीक है, तो अगर कोई ग्राम पॉजिटिव है तभी हम कोई पेप्टाइड दे पाएंगे। जैसे कि वैनकोमाइसिन है, इट इज़ अ पेप्टाइड मॉलिक्यूल, तो उसे हम सिर्फ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे ही दे सकते हैं। ठीक है, और वैनकोमाइसिन को हम यूजुअली पैरेंटल रूट से देते हैं, लेकिन अगर कभी भी जीआईटी की प्रॉब्लम आती है तो हम उसको एंट्रल रूट से भी दे सकते हैं, लेकिन वो फिर टॉपिकल एक्शन लाएगा। ठीक है, सिस्टमिक एक्शन नहीं लाएगा। तो अब बात करते हैं अमाइनोग्लाइकोसाइड्स की। जो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स होते हैं उनके बारे में हम अभी छोटी सी बात करेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि मैं अमाइनोग्लाइकोसाइड्स के बारे में तुम्हें पूरा ही बता दूंगी, बट मैं थोड़ी थोड़ी बातें बताऊंगी जो कि अभी के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आगे जो फर्दर लेक्चर्स आएंगे तो उनमें अमाइनोग्लाइकोसाइड्स के बारे में और अच्छे से बताएंगे। तो अभी मैं बता रही हूँ कि अमाइनोग्लाइकोसाइड्स जो होते हैं वो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं। अब पोलर मॉलिक्यूल जितने भी होते हैं, हमें पता है कि अगर कोई भी पोलर होगा तो वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू चला जाएगा, नहीं जा पाएगा, क्योंकि वो तो लिपिड्स की बनी हुई है। तो इसीलिए उनका ओरल एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, बिकॉज दीज आर पोलर मॉलिक्यूल, दैट्स वाई इनका पुअर ओरल एब्जॉर्प्शन होता है। तो इसीलिए होस्ट की सेल के अंदर एंटर नहीं कर सकते, तो पुअर ओरल एब्जॉर्प्शन होता है। अब अमाइनोग्लाइकोसाइड्स या तो हम अकेले यूज़ करेंगे या हम किसी और ड्रग के साथ यूज़ करेंगे। अब अकेले अगर हम यूज़ करेंगे तो उसको बोलते हैं मोनोथेरेपी, और अगर किसी और ड्रग के साथ यूज़ करेंगे तो उसको बोलते हैं पॉलीथेरेपी। अब मोनोथेरेपी में अगर हम देंगे तो ये सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं उनके अगेंस्ट इफेक्टिव होता है। मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं उनकी जो पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर होती है वो बहुत ही कम एंट्री अलाउ करती है फॉर अमाइनोग्लाइकोसाइड्स इनसाइड देम। तो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स उनके अंदर जा नहीं पाएंगे। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर ही हम मोनोथेरेपी अगर दे रहे हैं तभी हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट ही अमाइनोग्लाइकोसाइड्स देंगे। हाँ, अगर पॉलीथेरेपी दे रहे हैं तब ये ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट भी काम कर सकती है, क्योंकि ग्राम नेगेटिव के अंदर ये ईजिली एंटर कर जाता है, लेकिन ग्राम पॉजिटिव के अंदर ये ईजिली एंटर ही नहीं कर पाता, तो अपना एक्शन कैसे दिखाएगा? क्योंकि ये जो है ये तो 30th राइबोसोम इनहिबिटर है। ठीक है, दूसरा, इसको जो होता है अपने ट्रांसपोर्टेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो ये एनारोब्स पे काम नहीं करेगा, क्योंकि फिर ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? तो इसका ऑक्सीजन डिपेंडेंट वर्क होता है, तो इसीलिए एरोब्स जो होते हैं उन पे ये काम करेगी, एनारोबिक बैक्टीरिया पे नहीं काम करेगी। तो इसको एटीपी चाहिए, इसको ऑक्सीजन भी चाहिए, तो इसीलिए ये सिर्फ ग्राम नेगेटिव एरोब्स पे काम करेगी, ग्राम पॉजिटिव या एनारोब्स पे काम नहीं करेगी। ठीक है, बाकी इसको और क्या चाहिए? इसको ट्रांस मेम्ब्रेन पोटेंशियल चाहिए अपने ड्रग की, मतलब खुद को एंटर करने के लिए। अगर हमें अमाइनोग्लाइकोसाइड्स देना है तो देयर शुड बी ट्रांस मेम्ब्रेन पोटेंशियल अवेलेबल।
तो जो हमारी अमाइनोग्लाइकोसाइड्स होती है, एक तो हमने ये चीज़ देखी कि वो ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट काम नहीं करेगी, ग्राम पॉजिटिव जो होती है उनकी एंट्री ही नहीं करने देंगे, तो इसलिए सिर्फ ग्राम नेगेटिव में देंगे। अगर एज मोनोथेरेपी दे रहे हैं, अगर पॉलीथेरेपी दे रहे हैं, फिर कोई और एंट्री का काम करवाएगा, इसको तो जाके प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट करनी है। ये सिर्फ एरोब्स पे काम करते हैं। एरोब्स पे क्यों काम करते हैं? क्योंकि इनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, तो ये एरोब्स पे काम करेंगे, एनारोब्स पे काम नहीं करेंगे। तीसरा, इनको एटीपी की भी रिक्वायरमेंट होती है। चौथा, इनको ट्रांसमेम्ब्रेन पोटेंशियल भी चाहिए। अब देख लेते हैं पॉलीथेरेपी स्पेक्ट्रम में। पॉलीथेरेपी स्पेक्ट्रम जैसे ही हम किसी और के साथ देंगे इसको, जैसे कि किसी भी सेल वॉल इनहिबिटर के साथ दे दिया हमने, अब सेल वॉल तो टूट गई, अब तो इसे कोई दिक्कत ही नहीं है कि क्या ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इसके अंदर आने को दे रहा है या इसको अंदर आने नहीं दे रहा, इससे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो ये आराम से अंदर जाएगा। अगर तुम कोई सेल वॉल इनहिबिटर दे दोगे तो ये ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट भी इफेक्टिव हो जाएगा, ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट भी इफेक्टिव हो जाएगा। तो जैसे ही इसको पॉलीथेरेपी स्पेक्ट्रम में हमने यूज़ करना शुरू किया तो ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों के अगेंस्ट काम करना शुरू कर देगा। जैसे कि बीटा लैक्टम्स होते हैं। बीटा लैक्टम्स क्या होते हैं? सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स। तो ये सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिट करेंगे और अमाइनोग्लाइकोसाइड्स जाके बैक्टीरियासाइडल इफेक्ट डाल देंगे, क्योंकि हमें पता था जितने भी प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स होते हैं वो सारे के सारे बैक्टीरियोस्टेटिक होते हैं एक्सेप्ट अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। दिस इज़ बैक्टीरियासाइडल। साइडल ऐसे हमें याद करना था। और ये काम कैसे करता है? ये मिसरीडिंग ऑफ mRNA करवा देता है, जिसकी वजह से प्रीमेच्योर टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन हो जाता है। मतलब कि बस तुम इतना ही कर पाओगे, बस ये 3 अमाइनो एसिड बने और यहाँ पे आ गया आपका स्टॉप कोडॉन, ठीक है, क्योंकि मिसरीडिंग ऑफ mRNA हो गया ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। तो इसीलिए आपका आ गया बैक्टीरियासाइडल इफेक्ट, क्योंकि प्रीमेच्योर टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन हो गया। So this is all about what I had to tell you in this video. Thank you so much.